पल में छट जाते हैं, जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये बदलती छोटी सी ये जिंदगी, छोटी सी। ये अपने इधर किस बात की दावत हो रही है रे बाप? पर ये खाना यहाँ पर आया कहाँ से? ये सारा खाना मैं लेकर आई हूं। और भी खाना आ रहा है, नौकर लेकर आ रहा है। ये पत्थर की मूर्ति दया की मूर्ति कैसे बन गई? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? चलो खाना शुरू करो। इस खाने को कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कुछ कहने वाले? ये सारा खाना मैं लेकर आई। मुझे पता है आप ये खाना लाई है, और मुझे ये भी पता है आप ये क्यों लाई है। ये कल रात की पार्टी का बचा कुचा खाना है ना। आपने सोचा होगा वैसे भी ये कूड़ेदान में जाने वाला है, तो क्यों ना इन अनाथों को खिलाया जाए। इसमें गलत क्या है? खाना वेस्ट हो, इससे अच्छा कोई खा ले। गलत तो ये है कि ये कल रात का खाना है। अब तक तो खराब भी हो गया होगा, लेकिन आपको इससे क्या, क्योंकि हम तो कूड़ेदान है ना आपके नजरों में। चुप रहो। ये सही कह रहा है मॉम। आप हमें तो कभी बासी खाना नहीं खिलाती, फिर इन्हें क्यों? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? गुस्सा करने से हर बात को सुलझाया नहीं जा सकता सैम। कभी कभी ठंडे दिमाग से भी सोचना चाहिए। अब तुम मुझे बताओगे सही और गलत के बीच का फर्क? हाँ मॉम, क्या मॉम, आप भी किस पे चिल्ला रहे हो? इन लोगों को तो लगता है कि आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस अनाथ आश्रम से ही प्रॉब्लम है। और तुम टिन्नू, फिर कभी मेरी मॉम के बारे में ऐसा मत बोलना। उन्होंने जो किया सही किया है। वो क्यों चाहेंगे कि तुम लोग बासी खाना खाओ? इतना तो मैं अपनी मॉम को जानता हूं। समर्थ, आज तुमने पहली बार अपनी माँ की तरफदारी की। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ मॉम, आप यही सोच के खाना यहाँ पे लेकर आए ना कि इन लोगों को पसंद आए, लेकिन इन लोगों को तो भरोसा ही नहीं होगा ना। अब इन लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि ये खाना ना तो बासी है और ना ही खराब है। अब मैं ये खाना खा के दिखाऊंगा। समर्थ, समर्थ, ये मत खाओ। हो सकता है ये खराब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? आप तो खाने के बारे में इतना ख्याल रखते हो, आप क्यों किसी को खराब चीज खिलाओगे? खाना बनाने वाले ने कहा था कि खाना जल्दी खराब नहीं होगा, तो सिर्फ इसीलिए इन बच्चों के लिए खाना लेकर आई थी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे को दोष देंगे। तुम लोगों में से कोई भी ये खाना नहीं खाएगा। लेकिन इससे तो सब लोग यही समझेंगे ना मॉम कि आप गलत हो। बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है, हमारी माँ से भी। तो अब क्या होगा मॉम? कुछ नहीं, मैं सारा खाना फेंकवा देती हूँ। लेकिन इससे तो आपकी गलती मिट जाएगी, इन लोगों की भूख नहीं। ठीक है, काम करो, तुम मुझसे पैसे लो और इनमें से जिसको जो कुछ भी चाहिए ऑर्डर करो। ये लो। तो क्या बोलते हो, पिज्जा पार्टी हो जाए?
बदतमीज कहीं का, इन बच्चों के साथ रहते रहते ये भी बदतमीज हो गया। इसका तो मैं 1 मिनट में सीधा कर दूं, लेकिन इस वक्त मुझे ईरा को इंद्रानी तक किसी ना किसी तरह पहुंचाना है। अब ये ईरा कहां पर है? ईरा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैं या मेरी ईशा का 10 दिन खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही दिन खत्म हुए। वैसे 8 दिन ज्यादा नहीं होते काटने, और इन 8 दिनों को काटने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ पर तुम्हें इतना मजा आएगा कि दिन कैसे कट गया तुमको पता ही नहीं चलेगा। हम बहुत सारी चीजें करेंगे, घूमेंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। चलोगी ना मेरे साथ? मेरी ईशा भी मेरे साथ आएगी ना? नहीं, लेकिन ये सब कुछ तुम अपनी ईशा से मिलने के लिए कर रही हो, तो तुम जितनी जल्दी टाइम काटोगी उतनी जल्दी तुम अपनी ईशा से मिल पाओगी। That's my good girl. चल। हेलो, हाँ देवकी बोलो। गुड मॉर्निंग मैडम जी। आप आश्रम आई थी, कुछ काम था? हाँ, मैं ईरा को लेने आई थी। ईरा आपके साथ है? उसे इंद्रानी के घर लेकर जा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने मुझसे क्या कहा था, लेकिन ये मत भूलो कि हम बड़े हैं और वो छोटे, और इस छोटी वाली को अपने बस में करना इतना मुश्किल भी नहीं। आप क्या करने की सोच रही है मैडम जी? मैं इसे एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रही हूँ जहाँ से ये खुद ब खुद वापस ही नहीं आना चाहेगी। मैडम जी, मेरे विचार से ये करना बस देवकी, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन तू नहीं जानती कि देवकी क्या कर सकती है। ईरा मेरी जान है, वो मेरी सोने की चिड़िया, मैं उसे उड़ने नहीं दूंगी। और मुझे पता तुझे कैसे रोक सकती हूँ मैं, रेवती। देर हो गई है, अभी तक आए नहीं ये लोग। अरे वाह, मेरी जाने खुशी में केक, पिज्जा, पेस्ट्रीज एंड माय फेवरेट चॉकलेट्स। लेकिन ये टॉयज किस थे? मनोज, तुम्हें ईरा याद है ना? अरे वही लड़की जो हम रेवती के घर जा रहे थे हमें मिली थी, वो यहाँ हमसे मिलने आ रही है। सो गुड ना। मिलने आ रही? इंदु, वो जरा बैठो। अरे We need to talk. इंदु, इस बात पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। एडॉप्शन हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे कभी अपना नहीं समझ पाएंगे और ना वो हमें। ओके, आई एम सॉरी। अब गुस्सा मत हो। इंदु, सब कुछ तो है हमारे पास, कितने खुश हैं हम लोग, और फिर तुम्हें प्यार करने के लिए मैं हूं ना। मुझे पता है कि तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है, इसीलिए तुम अपने एनजीओ के थ्रू अनाथ बच्चों को हर परवरिश मिले उसके लिए इतना खर्चा करती हो। मैंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन बच्चा अडॉप्ट करने का जो तुम्हारा फैसला है, इससे मैं सहमत नहीं। मनोज, तुम जो चाहे कह लो, पर हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली ये एक बच्चे के बिना बहुत अधूरी है। अच्छा ठीक है, देखो
आज ईरा सिर्फ यहाँ हमें मिलने आ रही है। एंड प्लीज प्लीज आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, प्लीज। ठीक। हाय, हम लोग आ गए। हाय 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 ईरा, आप मुझे अच्छा आंटी अंकलों के घर ले आई हो। मेरी नन्ही परी, कैसी हो तो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। ये इतने सारे खिलौने और खाने की चीजें किसके लिए है? आपके बच्चों के लिए? नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। ये सारे चॉकलेट्स, केक आपके लिए है। मेरे लिए सब? हाँ, सब कुछ तुम्हारे लिए है। जाओ, वहां जाओ, खाओ, खेलो, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए ना तो वो भी आ जाएगा। जाओ। क्या हुआ? अच्छी वाली आंटी ने अभी भी कहा ना ये सब कुछ तुम्हारे लिए। जाओ, ले लो, जाओ। ये हीरा कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी अमीर होने की टिकट है। और ये रेवती के किए धराए पर किस तरह से पानी फेरी जाती है मुझे अच्छी तरह से पता। ईसा कहाँ है? ईशा ऊपर पू बेबी के रूम में। अच्छा अच्छा, उन्हें पढ़ा रही है। हेलो मैडम जी, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई और आप घर ही नहीं मिली। अच्छा अच्छा, इंद्रानी मैडम के यहाँ गई हैं। ओ, बच्चे को गोद लेने वाले सिलसिले में ना? अच्छा अच्छा, बच्चा भी आपके साथ है। मैडम जी, इंद्रानी मैडम जैसी माँ सबको मिले। हाँ हाँ हाँ, 6 बरस। हाँ, उम्र तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। हाँ हाँ, कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाएगी और एडजस्ट कर लेगी। छह साल की तो 2 ही बच्चे हैं आश्रम में, एक छुटकी और एक हीरा। ये मासी किसे गोद देने के बारे में बात कर रही है? ये लो ईरा, एक बात बताओ, आपको ये गुड्डा गुड्डी बहुत पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है, तो हम इन दोनों का नाम रखें? मैं इनके नाम एक अच्छे अंकल आंटी के नाम पर रखूंगी। इंद्रानी आंटी और मनोज अंकल। मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। I'll take a leave. बाय अंकल। बाय बेटा। इतनी मायूस मत हो, पिछली बार से तो बेटा है ना। तुमने देखा, जब ईरा ने मनोज का नाम लिया तो मनोज के चेहरे पर इतनी स्वीट स्माइल थी। मैंने तुमसे कहा था ना, ईरा मनोज का दिल जरूर जीत लेगी। आंटी, आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे इतनी सारी चीजें दी है। रेवती आंटी, आपने सही कहा था कि टाइम कब
कट जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा, है ना? देखो आज कितना मजा आया ना। अभी तो तुम एक ही दिन के लिए आई हो। जरा सोचो, इतनी सारी खाने की चीजें, इतने सारे टॉयज, इतना बड़ा घर, इतनी सारी मस्ती हमेशा के लिए मिले तो कितना मजा आएगा। हमेशा के लिए? पर ये कैसे हो सकता है? ये घर तो ना मेरा है। नहीं है लेकिन हो सकता है। और ये अच्छी सी आंटी और वो अंकल तुम्हारे मम्मी पापा भी बन सकते हैं। रुकिए मासी। मैंने आपको फोन पे बात करते सुना। किस 6 साल की बच्ची को गोद देने की बात कर रही थी आप? अरे बेटा ये बड़ों की बातें हैं, तू जाकर क्या करेगी? तू जा जा। नहीं मासी मुझे बताओ, छुटकी या ईरा, किसकी बात हो रही थी? कौन गया इंद्रानी आंटी के घर? बताओ मासी, बताओ। ईरा। अब तूने सुन लिया ना, ईरा ही गई है इंद्रानी मैडम जी के घर। मुझे नहीं चाहिए ये नई मम्मी पापा, मुझे सिर्फ मेरी ईशा चाहिए। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये केक, ये खिलौने, ये पेस्ट्री और ये घर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी ईशा चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी हीरा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और वो अनाथ नहीं है, उसके बाबा है, उसकी बहन है, फिर कोई कैसे उसे गोद दे सकता है? और हमारे बाबा आएंगे, वो बहुत जल्द आएंगे। मैं मेरी हीरा को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। बहुत खुश रहोगे बेटा, आई प्रॉमिस। नहीं, मैं मेरी ईशा के पास ही खुश रह सकती हूँ। तुम्हारी ईशा तुम्हें कौन सी खुशी दे सकती है, बताओ मुझे। हर खुशी मुझे मेरी ईशा देती है। मेरे साथ खेलती है वो, और मुझे खिलाती है अपने हाथों से, और मुझे कहानी सुनाती है, और बिस्तर में मुझे लिपट के चिपट के सोती है। मैं मेरी ईशा के बगैर कहीं नहीं रह सकती। हीरा को अपने से दूर नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तेरे कहने से क्या होता है रे गुड़िया? होगा वही ना जो साहब और मेम सब चाहेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो क्या कर सकती है रे? तू है क्या चीज है बेबी? तुझे क्या लगता है कि इंद्रानी मैडम और उनके हस्बैंड कोई ऐरे गहरे नत्थु कह रहे? ना जी ना, बहुत बड़े आदमी है वो, बहुत बड़ी पैसा वाला पार्टी है वो। और पता है तुझे है सरकार में कितना कनेक्शन है? अरे वो चाहे ना तो 1 मिनट में दुनिया इधर की उधर कर दे। तू है क्या चीज उनके सामने? पर बेटा तेरे लिए ना मेरा कलेजा फटा जाता है। अब के बार तो ना तेरी बहन गई हाथ से, चिड़िया फुर हो गई, फुर। हीरा को कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। लो, बड़ी तो हो गई, दुनिया को सर पे उठाने को तैयार। छोटी का भी हाल कुछ ऐसा ही हो रहा होगा उधर। मैं मेरी ईशा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ईशा चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए।
एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना सौरा